आगाज होता है और नताइज सामने आते हैं तो एक जश्न का समा होता है। अब की बार भी जश्न का एहतमाम किया गया है। पीपल्स पार्टी के ज़राए की तरफ से बताया गया है कि पार्लियामेंट के बाहर जो है वो आसिफ अली जरदारी के इस्तकबाल के लिए मेयर बुखारी जो पीपल्स पार्टी के इस्लामाबाद के रहनुमा हैं उन्होंने इंतजाम किया हुआ है। और जाहिद मशवानी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, गिनती का अमल कहाँ तक पहुँचा? बिल्कुल, गिनती इस वक्त जारी है और 98 और 108 एक का मुकाबला इस वक्त आगे बढ़ रहा है। शुरू पे आगाज हुआ और उसके बाद फिर करीब तरीन पहुंचे 36 थे, फिर 36 और 31 का मुकाबला था, फिर 38 और 47 का मुकाबला था और आसिफ जरदारी जो है वो आगे आगे निकलते जा रहे हैं। फिर 48 और 79 के पे मुकाबले पे आए 58 और 96 थे और अब 58 और 108 एक का मुकाबला जो है इससे काउंटिंग का जो है वो एक सीन सामने नजर आ रहा है। अब जैसे ही ये काउंटिंग या गिनती का अमल मुकम्मल होगा तो जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो सूबों से भी नताइज उस वक्त तक आ चुके होंगे। लेकिन आमतौर पे ये होता है कि जैसे ही पार्लियामेंट हाउस में यहाँ पे आगाज होता है और नताइज सामने आते हैं तो एक जश्न का समा होता है। अब की बार भी जश्न का एहतमाम किया गया है। पीपल्स पार्टी के ज़राए की तरफ से बताया गया है कि पार्लियामेंट के बाहर जो है वो आसिफ अली जरदारी के इस्तकबाल के लिए मेयर बुखारी जो पीपल्स पार्टी के इस्लामाबाद के रहनुमा हैं उन्होंने इंतजाम किया हुआ है और बाहर आतिशबाजी का भी कोई उन्होंने सीन बनाया हुआ है। तो जश्न का समा पार्लियामेंट के बाहर जो है वो बनाएंगे। लेकिन होता यह है कि जैसे ही पार्लियामेंट हाउस के अंदर कौमी असम्बली और सेनेट के वोटर्स गिने जाते हैं और वहाँ पे उम्मीदवार की कामयाबी का ऐलान होता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों से उनको नताइज मिल चुके हैं और फिर वही उम्मीदवार बज़ाहिर अल्टीमेटली यही बात है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एक बार फिर सदर बनने वाले हैं और वही जीत जाएंगे। तो फिर इस को मद्देनजर रखते हुए ही जो है फिर वो ऐसा ही माहौल बनता है जैसे ये हतमी नतीजा है। तो वो एक माहौल आस्ता आस्ता उस तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ताहम जो पोलिंग का अमल था वो बर वक्त मुकम्मल हुआ, बल्कि वक्त पर उन्होंने उसकी काउंटिंग का आगाज भी वक्त पे किया और अब जैसे ही गिनती आगे तकमील तक पहुंचेगी तो जाहिर हो सकेगा कि कितने वोट आसिफ अली जरदारी के हक में आए हैं और महमूद खान अचकज़ई को कितने वोट मिले हैं। तो ये इंतजार है अभी। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इस पूरे अमल के रिटर्निंग ऑफिसर हैं ये नताइज उनको पेश किए जाएंगे, सूबों से भी नताइज आ जाएंगे और फिर कंपाइल करके उसको बाकायदा नोटिफाई किया जाएगा। जी, तो कब तक ऐलान मुतवक्के है जाहिद? तो अभी इस बात का इंतजार है कि सुबह से जब नतीजे मिल जाएंगे उम्मीद है कि मरकज से पहले सुबह के नताइज जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर को मिल जाए और जैसे ही यहाँ पे गिनती मुकम्मल होगी और जो पोजीशन होगी वोटों की वो उसका जो सामने आ जाएगा, क्योंकि एक एक वोट जो है जैसे ही वो उठा के उसको गिना जाता है तो फिर वो स्क्रीन पर भी नजर आता है और उसके हवाले से अंदाजा भी हो जाता है और फिर वो जो अंदर पोलिंग एजेंट है वो इशारे से बता देते हैं कि कितने वोट और किस तरह का जो है अंदाज है, तो मालूम हो जाता है कि सदर जो है कौन मुंतखब हो चुके हैं और किसके हक में कितने वोट सामने आए हैं। जाहिद, सूरत हाल पर नजर रखिए, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका, गिनती का अमल जारी है। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली के नताइज जा चुके हैं। पंजाब असम्बली और पार्लियामेंट हाउस से नताइज आना बाकी है। पार्लियामेंट हाउस में 381 अरकान ने वोट कास्ट किया। पंजाब असम्बली में 352 अरकान ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया और अब से कुछ ही देर बाद पंजाब असम्बली से भी नताइज आ जाएंगे और पार्लियामेंट हाउस से भी नताइज आना अभी बाकी हैं। आपको बताएं कि सिंध असम्बली में 162 में से 161 अरकान ने वोट कास्ट किया, एक वोट मुस्तरद हुआ और 151 वोट मिले आसिफ अली जरदारी को, जबकि महमूद खान अचकज़ई को मिले हैं 9 वोट। जबकि खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में महमूद अचकज़ई को 91 अरकान ने वोट दिए, एक वोट मुस्तरद हुआ और आसिफ जरदारी को 17 अरकान